तीन दोस्त, प्याज, टमाटर और कुल्फी। प्रणाम बच्चों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। प्याज काटने के समय क्या आपको कभी रोना आया है? मुझे तो हमेशा रोना आता है। आपको पता है ऐसे आंखों में से आंसू क्यों आते हैं? एक मजेदार कहानी है इस वजह के पीछे। चलो आओ बैठो और सुनो ये कहानी। कई साल पहले रहते थे तीन दोस्त एक छोटे से प्यारे से गांव में। पहला था टमाटर, दूसरा कुल्फी और तीसरा था प्याज। ठंड का मौसम था। ये तीन दोस्त हमेशा साथ साथ खेला करते थे। जहां भी जाना होता साथ में ही जाते थे। कुछ ही समय में उनकी दोस्ती बहुत पक्की बन गई थी। धीरे धीरे ठंड का मौसम समाप्त होने लगा और गर्मी का मौसम शुरू हो गया। एक दिन ये तीन दोस्त बाग में जाकर खेलना चाह रहे थे। आप लोगों को पता ही होता है गर्मी के मौसम में कितनी तेज धूप होती है। बेचारा कुल्फी को मौसम का नहीं पता था। वो आया बाहर खुशी से अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए, लेकिन थोड़ी ही देर में गर्मी की वजह से वह पिघलने लगा। कुल्फी की इस हालत को देखकर टमाटर और प्याज चिंतित होने लगे। उनको समझ नहीं आया कि वे क्या करें। धीरे धीरे बेचारा कुल्फी पूर्ण रूप से पिघल गया। टमाटर और प्याज टूटे हुए दिल लेकर दुखी होकर रोते रोते घर वापस चल पड़े। रास्ते में उनको एक छोटा लड़का गेंद से खेलते हुए मिला। लड़के ने ध्यान नहीं दिया और जोर से गेंद को फेंका। प्याज ने गेंद को रोकने की कोशिश की, लेकिन निशाना छूटा और गेंद टमाटर के सर पे आ गिरा। टमाटर को जोर से मार लगी और वह गिर पड़ा। उस रात प्याज दुखी रहा और अपने दोस्तों की याद में भोजन भी नहीं कर पाया। वह रोने लगा, हे भगवान, मेरे दोस्त मुझे छोड़ के चले गए। अब मैं अकेला पड़ गया। कल को मुझे भी कुछ हो गया तो मेरे लिए रोने वाला कोई नहीं रहा। उसी समय अचानक आकाश से प्रकाश की किरण आई। प्याज को एक आवाज सुनाई दी जिसने कहा, मेरे प्यारे प्याज, फिक्र नहीं करना। तुम्हें अगर कुछ भी हो तो तुम्हारे आसपास के सारे लोग रोएंगे। ये मेरा वादा है तुमसे। ऐसा कहकर प्रकाश की किरण आकाश में गायब हो गई। इसीलिए जब भी हम प्याज काटते हैं तब हमको रोना आता है। ऐसी कहानियाँ और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हम लालू और पीलू की कहानी सुनेंगे। एक मुर्गी थी। मुर्गी के दो चूजे थे। एक का नाम था लालू, दूसरे का नाम था पीलू। लालू लाल चीजें खाता था, पीलू पीली चीजें खाता था। एक दिन लालू ने एक पौधे पर कुछ लाल लाल से देखा। लालू ने उसे खा लिया। अरे, ये तो लाल मिर्च थी। लालू की जीभ जलने लगी। वो रोने लगा। मुर्गी दौड़ी हुई आई। पीलू भी भागा। वो पीली पीली गुड़ का टुकड़ा ले आया। लालू ने झट से गुड़ खाया। उसकी मुंह की जलन ठीक हो गई। मुर्गी ने लालू और पीलू को लिपटा लिया। अब सोचो तो जरा, अगर लालू और पीलू को सफेद और हरी चीजें पसंद होती तो क्या उनके नाम अलग अलग होते? और अगर अलग अलग नाम होते उनके, फिर वे क्या क्या खाते? बच्चों, लाल मिर्च खाते ही लालू की जीभ जल गई। तुम्हारी जीभ क्या क्या खाने पीने से जलती है? अच्छा ये बताओ,
जीभ छलने पर तुम क्या क्या करते हो? उस सवाल का जवाब आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। धन्यवाद। कछुआ और खरगोश। एक बड़े से जंगल में एक कछुआ और एक खरगोश रहते थे। खरगोश को खुद पे बड़ा गर्व था कि वो बहुत तेज चल सकता था। कछुए की धीमी चाल को देखकर खरगोश हमेशा उसका मजाक उड़ाता था। एक दिन खरगोश कछुए के पास गया और बोला कि चलो हम दोनों के बीच दौड़ का मुकाबला हो जाए। कछुआ इस बात के लिए खुशी खुशी राजी हो गया। एक दिन सवेरे दोनों ने प्रतियोगिता आरंभ की। खरगोश बहुत तेज भागते हुए बहुत दूर पहुंच गया, पर बेचारा कछुआ पीछे ही रह गया। खरगोश काफी दूर तक पहुंचने के बाद सोचा कि अब तो कछुए को बहुत वक्त लगेगा आने के लिए, चलो थोड़ी देर के लिए पेड़ की छांव में आराम कर लो। वक्त का पता ही नहीं चला और खरगोश पेड़ के नीचे गहरी नींद में सो गया। कछुआ धीरे धीरे चलते हुए सोते हुए खरगोश को पार करके आगे निकल गया। कछुआ आखिर में अपने लक्ष्य तक पहुंच गया और प्रतियोगिता जीत गया। खरगोश की नींद जब खुली तो उसको एहसास हुआ कि वो हार गया। इस कहानी का अर्थ यही है कि धीरज से काम करने वाले की जीत हमेशा होती है। सब्जियों का राजा। प्रणाम बच्चों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आओ आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। एक जमाने में प्रिया नाम की लड़की रहती थी एक छोटे से शहर में। प्रिया के घर में था एक सुंदर सा बाग। सारे सब्जी और फल वहाँ खुशी खुशी रहते थे। प्रिया अपने खाली समय में उनके साथ खेला करती थी। एक दिन सारी सब्जियों और फलों ने सोचा कि अब समय आ गया है कि उनमें से किसी एक को राजा बनाया जाए। तुरंत एक सभा जमा की गई। सबके बीच से आगे आया आम। उसने सबको प्रणाम किया और मंच पर खड़ा हो गया। आम ने घोषित किया, मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब लोग इस सभा में भाग लेने आए, मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है। इस बाग की देखभाल करने के लिए हम में से किसी को राजा का पद लेना बहुत जरूरी है। जो भी राजा के पद में रुचि रखता है उसको एक एक करके आगे आना होगा और बाकियों को समझाना होगा कि उसको राजा क्यों चुना जाए। पहले आया गाजर। गाजर मंच पर गया और बोला, मैं बहुत सुंदर हूँ और नारंगी रंग का हूँ। प्रधान रूप से मुझ में विटामिन ए मिलता है। विटामिन ए आँखों के लिए अच्छा होता है। खरगोश भी मुझे खाना पसंद करते हैं। स्वाद में मैं बहुत मीठा भी हूँ। मुझ में ये सारी खूबियाँ हैं, इसीलिए मैं राजा बनना चाहता हूँ। सब गाजर के लिए ताली बजाते हैं। अब आया आलू और बोला, मुझ में महत्त रूप में कार्बोहाइड्रेट्स होने के कारण मुझे खाने वाले को बहुत शक्ति मिलती है और मैं सारे मौसम में उपलब्ध भी हूँ। आलू के बाद आता है पालक। पालक मंच पर खड़ी होकर बोला, गाजर की तरह मुझ में भी विटामिन ए मिलता है, पर मेरे पास आयरन और फाइबर भी मिलता है। मैं केवल आँखों के लिए ही नहीं, पूरे शरीर के लिए फायदेमंद हूँ, इसीलिए मैं राजा बनना चाहता हूँ। सबने ताली बजाया और पालक की बातों में हाँ में हाँ मिलाई। उसके बाद आया ब्रोकली। मैं बहुत सुंदर हूँ और हरे रंग का हूँ। मुझ में नींबू से ज्यादा विटामिन सी है और दूध से ज्यादा कैल्शियम भी।
जो लोग हर रोज व्यायाम करते हैं अक्सर वही लोग मुझे ज्यादा खाया करते हैं, बोला ब्रोकली गर्व से। एक एक करके सभी सब्जी आगे आए और अपनी खूबियों का प्रदर्शन किया। आम ने सब कुछ एक किताब में लिख लिया। सबकी बारी समाप्त होने के बाद आम ने थोड़ा समय सोचने के लिए लिया। कुछ देर बाद आम आगे आया और बोला, हर एक सब्जी की अपनी अपनी खूबियां हैं और शरीर के लिए जरूरी भी। मैं ये निर्णय नहीं ले पाया कि हम में से राजा बनने लायक कौन है। मुझे लगता है हमको हमारी दोस्त प्रिया की मदद लेनी चाहिए। काफी समय से प्रिया पेड़ के पीछे छुपे हुए सब कुछ देख रही थी। आम के ऐसे बोलने पर वो आगे आई और बोली, मैंने सब कुछ सुना और देखा। मेरी नजर में एक इंसान है जो इस चीज के लिए उचित है, लेकिन राजा के पद के लिए नहीं, रानी के पद के लिए। सारे सब्जी बेचैनी से पूछने लगे, कौन कौन? मेरी मम्मी, बोली प्रिया हंसते हंसते। मेरी मम्मी पहले से ही सब्जियों की रानी है। वो सबसे उचित इंसान है जो हर रोज निर्णय लेती है कि हमारे लिए क्या पकाए और स्वादिष्ट स्वस्थ भोजन बनाए। वो हर रोज सब्जी को इतने स्वादिष्ट रूप में तैयार करती है कि हर कोई सब्जी को लगे कि वही राजा है। ऐसा कहकर प्रिया ने सारे सब्जियों को समझाया। प्रिया की बातें सुनते ही सारे सब्जियों ने प्रसन्न होकर ताली मारा और उससे सहमत हो गए। प्रिया की माँ के लिए भेंट के रूप में ताजे फल और सब्जी भी पेश किए। तो बच्चों, हर सब्जी हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए उनके पोषण का महत्व की जानकारी रखना बहुत जरूरी है। ऐसे कहानियाँ और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बुद्धिमानी। मुकुंदपुर नामक एक गांव में रामनाथ नाम का एक व्यापारी रहता था। रामनाथ के 2 बेटे थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि वह अपने दोनों बेटों के लिए एक परीक्षा रखे और दोनों में से जो भी सफल होगा आगे जाकर वही उनके व्यापार को चलाने की जिम्मेदारी उठाएगा। रामनाथ अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और बोला, ये लो, ये थोड़े पैसे हैं। इनसे एक ऐसी चीज खरीदो जिससे सारा घर भर जाए। पहला बेटा पैसे उठाकर बाजार गया। बाजार में उसने सूखे घास की ढेर देखी। उसने सोचा कि ये तो कम मूल्य का ही है, तो उसने सारे पैसे सूखे घास पे खर्च कर दिए। फिर उसने पूरे घर को घास के साथ भरने की कोशिश की, परंतु घास की मात्रा बहुत कम पड़ गई। दूसरे बेटे ने अपने पिता द्वारा दिए परीक्षा को बुद्धिमानी से पूरी करनी चाहिए। बहुत सोच समझकर वह बाजार गया और पिता दिए पैसों से सिर्फ 1 रुपया खर्च किया और एक मोमबत्ती खरीदा। फिर वह घर वापस आया और बैठक में उसने मोमबत्ती जलाई। ऐसा करने पर पूरे कमरे में रोशनी छा गई। रामनाथ अपने छोटे बेटे की बुद्धि से प्रसन्न होकर व्यापार संभालने की जिम्मेदारी उसको सौंप दी और बड़े बेटे को भी बोला कि वह हमेशा अपने भाई की सहायता करे। इससे दोनों बेटे खुश थे। यही कहानी का अंत है। रामनाथ और सोमनाथ। एक गांव में रामनाथ और सोमनाथ नाम के 2 व्यापारी खुशी खुशी साथ रहते थे। एक दिन रामनाथ को विदेश जाना था। उसने अपना सारा सोना और बहुमूल्य वस्तुएं अपने प्रिय और भरोसेमंद मित्र सोमनाथ के हवाले सुरक्षित रखने के लिए दे दिया और विदेश के लिए निकल पड़ा। कुछ सालों बाद रामनाथ अपने गांव फिर से वापस आ गया। वह अपने मित्र सोमनाथ के पास गया और बोला, मित्र, विदेश में मेरा व्यापार चल ही नहीं पाया।
बहुत सारी कोशिश के बावजूद मुझे नुकसान ही हो रहा था। जितना भी अब मेरे पास बचा कुचा था, मैं उससे अब वापस आ गया हूँ। मैंने जो तुम्हें अपना सोना और पैसा दिया था सुरक्षित रखने के लिए, मुझे अब वापस दे देना। सोमनाथ ने बोला, आय हाय रामू, इस बीच हमारे घर में बहुत चूहे भर गए। मेरे कुछ सामान के साथ साथ तुम्हारे पैसे और सोना भी चूहे खा गए। तुम्हें ये बात बताते हुए मुझे बहुत शर्म आ रही है और दुख भी हो रहा है। सिर्फ भगवान जानता है कि मैं इस बात को लेकर कितना परेशान हुआ हूँ। रामनाथ को समझ आ गया कि सोमनाथ उसे धोखा देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसने सोचा बेहतर है कि समय आने पर वह भी ईंट का जवाब पत्थर से दे। रामनाथ भड़कने के बजाय सोमनाथ से बोला, मेरी किस्मत ही खराब है सोमनाथ। अब जो कुछ हुआ उससे खुद को परेशान करके कोई फायदा नहीं है, रहने दो। ऐसा बोलकर रामनाथ घर वापस चला गया। हर रोज अब रामनाथ सोमनाथ के घर आता जाता रहता था। एक दिन रामनाथ सोमनाथ के घर आकर उसकी छोटी सी बेटी के साथ बहुत लाड़ प्यार से खेल रहा था। छोटी के लिए कुछ खरीदने के बहाने उसको वह बाजार ले गया। रामनाथ अपने एक दोस्त के घर पर छोटी को छुपाकर अकेले वापस सोमनाथ के घर आया। रामनाथ बोला, मित्र, जब मैं बाजार में छोटी के लिए कुछ खरीद रहा था, तब कहीं से तो एक बड़ा सा गिद्ध आया और छोटी को पकड़कर उड़ गया। तुम्हें ये बात बताते हुए मुझे बहुत शर्म आ रही है और दुख भी हो रहा है। सिर्फ भगवान जानता है कि मैं इस बात को लेकर कितना परेशान हूँ। सोमनाथ इस बात को सुनकर बहुत क्रोधित हुआ और तुरंत राजा के पास गया रामनाथ की शिकायत करने। राजा फिर रामनाथ को बुलाया और पूछा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? सोमनाथ की बेटी को कोई गिद्ध उड़ा ले गया? ऐसा कैसे हो सकता है? इस बात पे क्या कोई विश्वास कर सकता है? राजा बहुत गुस्से से पूछा। सम्राट, अगर मेरे पैसे और सोना चूहे खा सकते हैं, तो एक गिद्ध छोटी लड़की को उड़ा के क्यों नहीं ले जा सकता? इसमें आश्चर्य होने की बात क्या है? आप चाहे तो सोमनाथ से इस बारे में पूछ सकते हो। ऐसा रामनाथ ने जवाब दिया। राजा को पूरी बात समझ आने के बाद वह सोमनाथ को आदेश दिया कि वह अपनी चोरी माने और रामनाथ के पैसे और सोना उसको वापस कर दे। फिर रामनाथ भी छोटी को ले आया और उसे सोमनाथ के हवाले कर दिया। बच्चों, इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि धोखा देने वाले को उसी की चाल से सबक सिखाना चाहिए। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे हलीम चला चांद पर। हलीम ने एक दिन सोचा, आज मैं चांद पर जाऊंगा। वह रॉकेट के कारखाने में गया और एक रॉकेट पर बैठकर चल दिया। चलते चलते अंधेरा हो गया। हलीम को डर लगने लगा। उसको तो चांद तक का रास्ता बिल्कुल भी पता नहीं था। थोड़ी देर में उसने चांद को देखा और वह बहुत खुश हो गया। चांद पर हलीम को खूब सारे गड्ढे दिखे और बड़े बड़े पहाड़ भी, लेकिन वहाँ कोई पेड़ या जानवर नहीं थे, लोग भी नहीं। हलीम ने सोचा, क्या ये भी कोई जगह है? चलो वापस घर चले। वह रॉकेट में बैठकर घर लौट आया। अब बच्चों, बताओ जरा, हलीम को रास्ते में क्या क्या दिखा होगा? हलीम चांद पर जाना चाहता था। तुम कहाँ जाना चाहती हो? और बोलो, कैसे जाओगी? हलीम को अंधेरे से डर लगता था। तुम लोगों को कब कब डर लगता है? और उस समय में तुम क्या करते हो? उस सवाल का जवाब आप कमेंट सेक्शन में लिखिए।
धन्यवाद।